पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां एक बुजुर्ग आलिम बाबा करीम रहते थे। उनके पास इल्म हासिल करने वाले कई शागिर्द थे, मगर उनमें से एक लड़का आदिल हमेशा खुद को कमतर समझता था। गांव के लड़के उसे छेड़ते, तुम में कोई खास बात नहीं, तुम कुछ नहीं बन सकते। आदिल दिल ही दिल में सोचता, शायद वाकई मेरी कोई कीमत नहीं। एक दिन बाबा करीम ने शागिर्दों को जमा किया और कहा, आज मैं तुम सबको एक तजुर्बा कराना चाहता हूं। उन्होंने जेब से एक पत्थर निकाला, आम सा बेरौनक। फिर वो पत्थर आदिल के हाथ में देते हुए बोले, बेटा उसे बाजार ले जाओ, किसी से कहना कि तुम उसे बेचना चाहते हो, मगर बेचना मत, सिर्फ कीमत पूछना। आदिल हैरान हुआ, मगर इताअत की। वो पत्थर हाथ में लिए बाजार पहुंचा। सबसे पहले वो एक सब्जी वाले के पास गया। चाचा, क्या आप ये पत्थर खरीदेंगे? सब्जी वाला हंस कर बोला, मैं पत्थर का क्या करूं, 2 आलू दे देता हूं इसके बदले। आदिल ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। फिर वो एक लोहार के पास गया। लोहार ने पत्थर को हाथ में लेकर कहा, सख्त है मगर मेरे काम का नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए दे सकता हूं। आदिल ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। आखिर में वो एक सोनार के पास पहुंचा। सोनार ने पत्थर को गौर से देखा, रोशनी के नीचे पलटाया और अचानक चौंक गया। वो बोला, बेटा तुम्हें पता है ये क्या है? ये तो आम पत्थर नहीं, हेरा है, और नायाब हेरा। अगर चाहो तो मैं उसके बदले हजारों सिक्के दे सकता हूं। आदिल हैरत ज़दा रह गया। उसने फौरन कहा, मैं बेचने नहीं आया, सिर्फ कीमत जानने आया हूं। फिर वो तेजी से वापस बाबा करीम के पास पहुंचा। बाबा जी, मैं समझ नहीं पाया। आदिल ने कहा, सब्जी वाले ने 2 आलू कहे, लोहार ने 2 रुपए, मगर सोनार हजारों देने को तैयार था। सबने एक ही पत्थर देखा, फिर फर्क क्यों? बाबा करीम मुस्कुराकर बोले, बेटा यही दुनिया का उसूल है। सब्जी वाला पत्थर को अपनी समझ से देखता है, लोहार अपनी नजर से, और सुनार अपनी पहचान से। हर शख्स तुम्हें इतनी ही कीमत देगा जितनी उसकी नजर में तुम्हारी हैसियत है, मगर असल कीमत तुम्हारी वो है जो तुम्हारे अंदर छपी है। अपनी कदर उनसे मत पूछो जो तुम्हें पहचान ही नहीं सकते। आदिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो क्या इंसान की असल पहचान दूसरों की जबान से नहीं बल्कि खुद की आंख से होती है? बाबा करीम ने सिर हिलाया। बिल्कुल बेटा, जो खुद को पहचान लेता है वो दुनिया को अपनी पहचान सिखा देता है। तुम एक हेरा हो, बस अभी तराश बाकी है। जब वक्त आएगा तुम्हारी चमक खुद सबको दिखाई देगी। उस दिन के बाद आदिल ने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। उसने दिल लगाकर पढ़ाई की, मेहनत की, और चंद बरसों बाद वो गांव का सबसे बाइज्जत और आलम नौजवान बन गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उससे इल्म हासिल करते थे। एक दिन आदिल ने अपने शागिर्दों से कहा, याद रखो, दुनिया तुम्हें अपनी समझ के मुताबिक परखती है, मगर तुम्हारी असल कीमत वही है जो अल्लाह और तुम खुद जानते हो। अपनी चमक दूसरों की आंखों से मत ढूंढो, क्योंकि हेरा अगर मिट्टी में भी छुप जाए तब भी हेरा ही रहता है। सबका दुनिया तुम्हें तुम्हारी असल कदर नहीं बता सकती। जो खुद पर यकीन रखता है वो वक्त के साथ अपनी चमक खुद जाहिर कर देता है। तुम आम नहीं हो, तुम एक हीरा हो, बस पहचानने वाली नजर चाहिए।